पाकिस्तान और कतर ईरान अमेरिका अमन अमल बचाने के लिए सरगर्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का टेलीफोनिक रब्ता। खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने अमेरिकी हमलों को यूएन चार्टर और इस्लामाबाद MOU की खिलाफवर्जी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका को किसी भी मुहिमजोई के हवाले से खबरदार करते हुए कहा, ईरान अपनी मुल्क की खुदमुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और कौमी सलामती का हर सूरत दिफा करेगा। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हमलों के बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। अमेरिकी हुकाम का कहना है अमेरिका तेहरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरज़्म है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और मिस्र ईरान अमेरिका मुआहिदा बचाने के लिए वसी पैमाने पर सिफारती राब्ते कर रहे हैं। सालिस ममालिक कोशिश कर रहे हैं दोनों ममालिक को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। दूसरी जानिब ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाके। बंदर अब्बास, करमानशाह, सिस्तान, बलोचिस्तान में धमाके सुने गए। कुनाक, बुशहर और जस्म में भी धमाकों की आवाज़ है। अमेरिकी हुकाम का ईरान में ताज़ा धमाकों से इज़हार लाताल्लुक़ी। कहा अमेरिकी फ़ौज ने ईरान पर कोई ताज़ा हमला नहीं किया। अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्का इल्ला खैरा व अंता अअलमु बिही मिन्ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। रहमल्लाहु मन क़रअ फ़ातिहत मअ सलवात। या हुसैन या हुसैन। तारीखी जुलूस जनाजा के बाद ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई मशहद में सुपुर्द खाक। तदफीन इमाम रजा के रोजे के अहाते में की गई। नमाज जनाजा शहीद के बड़े बेटे आयतुल्लाह सईद मुस्तफा खामनाई ने पढ़ाई। शहीद रहबर आला को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में जुलूस जनाजा 6 रोज तक जारी रहा। जुलूस जनाजा में 4.25 करोड़ अफराद ने शिरकत की। तारीख के सबसे बड़े जनाजे में दुनिया भर से सोगवार आए। आयतुल्लाह अली खामनाई को 28 फरवरी अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका हमला करके शहीद कर दिया था। जुलूस जनाजे में शरीक अफराद ने शहीद के खून का इंतकाम लेने और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। सोगवारों ने ट्रंप के खिलाफ बड़ा पोस्टर भी उठा रखा था। पोस्टर पर धमकी आमेज अल्फाज में लिखा था, हम ट्रंप को मार देंगे। 4 दिनों में बड़े संगीन वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में पुलिस के जवान, फौजी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं। KP में अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को अजीम अपनी कमाल मेहरबानी से जो इज्जत दी है, दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। अपनी तरफ से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तरफ से और बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से मिलकर दिन रात इस फितने का खात्मा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान भी दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत दहशतगर्दों को पैसा और असलहा फराहम कर रहा है। ये अफगानिस्तान से मिलकर हमला करते हैं। कुछ खारजी हाथ भी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोचा में एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सब मिलकर इस फितने को खत्म करेंगे। दुश्मनों को पाकिस्तान की असीम कामयाबियां हजम नहीं हो रही। फील्ड मार्शल की क़यादत में दिन रात मिलकर दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। सुबह एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वज़ीर आला, गवर्नर बलूचिस्तान और दीगर की शिरकत। इजलास में हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर। सानिहा हनाओड़ा के खिलाफ कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर जारी धरना खत्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की धरने में आमद। धरना कमेटी से मुलाकात। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में फैसले हुए। जो वादे किए बतौर वज़ीर आला उन पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। अपने अवाम के शाना बशाना था, हूँ और रहूंगा। शोहदा के लवाहिकीन को माली इमदाद, नौकरी और बच्चों को तालीम देंगे। शोहदा के वर्षा ने वज़ीर आला की दरखास्त पर धरना खत्म कर दिया। मांगी डैम हमले में 7 शोहदा के वर्षा का कोयला फाटक पर धरना जारी। ज़ियारत हमले के खिलाफ भी शोहदा के लवाहिकीन का धरना जारी। उधर हनाओड़ा किली बबरी से अगवा होने वाले 11 अफराद बाजियाब। ज़ियारत हमले में शहीद 4 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा को मुकम्मल सरकारी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हमनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरान अमेरिका तनाज़ुर और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। बाहमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौके से फायदा उठाना है। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पाकिस्तान और अमेरिका में बाहमी तिजारती मुआहदे पर वाशिंगटन में मुज़ाकरात। अजमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात 2 दिन वाशिंगटन में जारी रहेंगे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी तिजारत जवाद पाल कर रही हैं। मुज़ाकरात का मकसद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देना है। पंजाब में डिजिटल अदायगियों पर टैक्स कटौती का नया निजाम नाफिज हो गया। ई पेमेंट या कार्ड के जरिए करने वाला टैक्स अब बराह हुकूमत को मुंतकिल होगा। कैश अदायगी पर होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज पर 16%, जबकि डिजिटल अदायगी पर 8% कटौती होगी। ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स और फैशन डिजाइनर्स की सर्विसेज पर टैक्स की शरह सिर्फ 5% होगी। इवेंट मैनेजमेंट, टूर ऑपरेटर्स, जिम्नाजियम और लॉन्ड्री सर्विसेज पर 8% टैक्स अदायगी होगी। हुकूमत की आवाम से डिजिटल अदायगी और पक्की रसीद जरूर तलब करने की अपील।
कराची में भत्ताखोर फिर सर उठाने लगे। बल्दिया टाउन सेक्टर 9 में भत्ता न देने पर होटल पर फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। जायब कुआ से 4 से ज्यादा गोलियों के खौल बरामद। सदर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक डीलर एसोसिएशन का कहना है मुलजिमान ने फायरिंग से कबल व्हाट्सएप कॉल्स और पैगाम के जरिए भत्ता तलब किया। हर माह 1 लाख रुपए भत्ता देने का मुतालिबा, इनकार पर संगीन नताइज की धमकियां दी। फायरिंग से कबल मुलजिमान की सुपर स्टोर में लूटमार की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पंजाब हुकूमत ने क्लाइमेट स्मार्ट वॉच और स्मॉग तदारुक प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया। स्मॉग के खतरा कम करने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निजाम मुतारिफ कराया गया है। स्मॉग से मुतासरा इलाकों में खुसूसी हिफाजती और तदारकी इकदाम किए जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मलिक औरंगजेब का कहना है माहौलियाती आलूगी और स्मॉग पर काबू पाने के लिए जामी हिकमत अमली पर अमल जारी है। सूबे भर में फिजाई आलूदगी की बरवक्त निशानदही और मौसर रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जाएगा। कराची के करीब हादसे का शिकार कार्गो तैयारे के लापता अमले की तलाश जारी। पाक बहरी इंतहाई मुश्किल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ कार्गो तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीम निजी कंपनी के मजीद रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करेगी। कराची में डंपर एक और जान ले गया। लांडी अस्पताल चौरंगी पर डंपर की टक्कर से शहरी जाँ बहक। मुतवफी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। 2 अफराद जख्मी। लांडी गुल अहमद चौरंगी के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। हाईवेज और मोटरवेज पर टोल टैक्स में इजाफा। हाईवेज पर कार की टोल टैक्स 100 रुपए, वैगन का 200, बस का 300 रुपए मुकर्रर। M3 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 1000 रुपए कर दिया गया। वैगन का टोल टैक्स 1500, मिनी बस का टोल 2200 रुपए होगा। M4 पर कार का टोल 1350, M5 पर 1500 रुपए होगा। इतलाक आज से हो गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को आलमी सतह पर तारीखी सिफारती रसवाई का सामना। दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरान नरेंद्र मोदी की शदीद सुर्खी। भारतीय मीडिया में शहसुर्खियां, जबकि मेजबान ममालिक में मुकम्मल खामोशी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकामी मीडिया ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को घास तक न डाली। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाते हुए वीडियो वायरल रही। जकार्ता ग्लोब और कॉम्पास ने सिर्फ मोदी के लिबास, गाड़ियों और मंदिर की तस्वीर दिखाई। दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान मोदी सरकार के इंसानी हुकूक की पामालियों पर तनकीद नुमाया रही। भारतीय सनतकार नवीन जिंदाल पर करप्शन इल्जामात ऑस्ट्रेलियाई अखबारों में छाए रहे। अमरीकी सदर ट्रंप और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ महाजों पर राब्ता और हम आहंगी जारी रखने पर इत्तेफाक किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को खलीज में इक़दामात से आगाह किया। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर उर्दवान और उनके रफ़का की जानिब से इसराइल के खिलाफ दिए गए बयान की संगीनी का मामला भी उठाया। इसराइल की सरहदों के साथ हिफाजती जोन्स बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव का अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी की मुनसिफाना हल पर जोर। कहा माहदे में सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं बल्कि पड़ोसी और दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ैन के मफादात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। कशीदगी से कई ममालिक और आलमी मईशत मुतासिर हो रही है। आपदाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस में पेश आने वाले वाक़यात से मुतल्लिक रूस और ईरान का मौक़िफ़ मुश्तरक है। मसले का हल तलाश करना जरूरी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आपदाए हुर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा अभी गुज़रगाह पर ईरान का कंट्रोल नहीं है। मई से अब तक अमेरिकी अफवाज कामयाबी से आमद-ओ-रफ़्त यकीनी बना रहे हैं। आपदाए हुर्मुज़ से 800 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों पर 380 मिलियन बैरल खाम तेल गुजरा। बरतानिया के आइंदा मुमकिना वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नहम की गजा में इसराइली इक़दामात पर लेबर पार्टी के इब्तदाई मौक़िफ़ पर माज़रत। एंडी ने कहा कि मामले में उनकी ही जमात से गलती हुई थी। गजा जंग के इब्तदा में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉलमैन ने कहा था इसराइल को गजा का पानी और बिजली बंद करने का हक हासिल है। उनके इस बयान पर शदीद तनकीद की गई थी। एंडी बर्नहम ने कहा कि वो क़यादत संभालते हैं तो मामले पर बरतानिया का मौक़िफ़ कहीं ज्यादा सख्त होगा। सऊदी अरब और कनाडा के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की जद्दा में सऊदी वली अहद से मुलाकात। जद्दा पहुंचने पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का इस्तक़बाल किया। मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। सैलाबी रेला अपने साथ कई हजार सिलेंडर्स ले आया। पाताल गंगा दरिया में सिलेंडर्स लूटने हजारों अफराद पहुंच गए। रियासत केरला से भी लैंडस्लाइडिंग की खौफनाक वीडियो सामने आ गई। फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। पहले क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से शिकस्त। फ्रांस की जानिब से पहला गोल एम्बापे और दूसरा उस्मान डेम्बेले ने किया। मराकश की टीम एक गोल भी ना कर सकी। फ्रांसीसी टीम ने मुसलसल तीसरी बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में रसाई हासिल की। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज स्पेन और बेल्जियम मद्दे मुकाबिल होंगे। फातिह टीम सेमीफाइनल में फ्रांस से टकराएगी। फ्रांस के स्टार कुछ का मराकश के खिलाफ शानदार गोल। वर्ल्ड कप में एम्बापे की गोल्स की तादाद 8 हो गई। फ्रांसीसी कप्तान ने इवेंट में मेसी का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। एम्बापे और मेसी इवेंट में सबसे ज्यादा गोल्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पर हम पल्ला। नॉर्वे के अर्लिंग हॉलैंड का 7, इंग्लैंड के हैरी केन का 6 गोल्स के साथ दूसरा और तीसरा नंबर। एम्बापे वर्ल्ड कप की 2 एडिशंस में 8 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।
तेजित पोगाकार ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का छठा मरहला जीत लिया। रेस का छठा मरहला 186.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। पोगाकार ने हरीफ जोनास वनगार्ड पर 2 मिनट 38 सेकंड की बढ़तरी हासिल की।